प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ की एकमात्र सिविल अस्पताल में पिछले 7 सालों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही है और रेडियोलॉजिस्ट पद पिछले 7 सालों से ही खाली चल रहा है, जिसके कारण नालागढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज करवाने के लिए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पतालों में महंगे दामों पर जहाँ अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ रहे हैं, निजी अस्पतालों ने दिन के मरीज गिनती के हिसाब से तैयार रखे हैं और गिनती के हिसाब से ही सरकारी अस्पताल के मरीजों के अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और उसके बाद मरीजों को अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेने के लिए कई दिनों तक निजी अस्पतालों की चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे इस क्षेत्र के लोगों में खासा रोष देखा जा रहा है। इस बारे में हमने विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों से बातचीत की। उनका कहना है कि 7 सालों से वह पहले भाजपा की सरकार से शिकायतें लेकर अपील करते रहे, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार के चक्कर काट रही है और स्वास्थ्य मंत्री से भी एक प्रतिनिधिमंडल अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज दिन तक अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की कमी को पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को इलाज करवाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और निजी अस्पतालों द्वारा मनमाने दामों पर अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और मनमाने दामों पर ही लोगों से लूट मचा रखी। नालागढ़ से बच्चे आए थे, जो बच्चे उन्होंने सिर्फ अपने समय की पे की डिमांड की और आपको खुशी होगी बता देंगे कि वो सब पिछले मैं इसलिए खुश हुआ क्योंकि मैं 5 महीनों से इन बच्चों की समस्याओं को सुनता आया। उनको बहुत लोगों को पैसे नहीं मिले थे और सब लोगों को इस सेवा काल के जो उन्होंने दिए हैं पैसे मिल जाएंगे और किसी भी प्रकार की इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है। मेरा नाम निर्मल है, मैं नालागढ़ में कोविड-19 की स्टाफ हूँ और मैं सोलन ब्लॉक की प्रेसिडेंट हूँ। सर, एक तो हमारी सैलरी नहीं आ रही है और दूसरा जो हमारी एक्सटेंशन थी 3 मंथ की वो ख़त्म हो रही है, तो हमें लगता है कि अब हमारी पॉलिसी बननी चाहिए, हम फिर 3 मंथ की कब तक एक्सटेंशन देते रहेंगे। तो हमारा मेन ये है सर, 4 महीने हो गए हमारी सैलरी नहीं आ रही। मैं हिमानी शर्मा हूँ, नालागढ़ हॉस्पिटल से हूँ। कोविड टाइम में सर हम 2 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे काम करते हुए। सर हमें 4 मंथ से हमें सैलरी नहीं आ रही है। सर हम ये डिमांड लेके आएंगे कि हमें एक तो या तो सैलरी भी हमें टाइम से मिले और हमें ये नहीं है कि हम 3 मंथ के बाद हमें एक्सटेंड करें या सब हमें ऐसे बोले कि नहीं अब आपका 30 जून होने वाला है, अब आप चले जाओगे। तो हमें वो नहीं चाहिए कि सब हमें बार बार ऐसा बोले कि 3 महीने के बाद ठीक है यानी तो 3 महीने होने वाले हैं, अब ये जाने वाले हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी चाहिए। सर, इससे पहले भी हम शिमला गए थे एक्सटेंशन को लेकर, पहले तो ये टाइम पे देते रहे एक्सटेंशन, लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर दिया कि पहले उन्होंने 3 मंथ की थी, लेकिन उससे क्या हुआ कि हमें जो एक्सटेंशन गवर्नमेंट ने तो दे दी, लेकिन सर ने हमें पहले ये बोला था सीएम सर ने कि आपको हम 3 मंथ की एक्सटेंशन दे देंगे तो आप काम करते रहिए, लेकिन सर हमें ऊपर से मतलब हॉस्पिटल से ये बोला गया था कि अभी आपकी रिटर्न में कुछ भी ऐसा आया नहीं है तो आप घर जाइए, जब कुछ ऐसा आएगा तो आपको बुला लेंगे। यानी कि हमारा अप्रैल मंथ पूरा ही खराब हो गया था। इस वजह से जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो भी ये बोल रहे हैं कि आपने अप्रैल में काम नहीं किया तो आपको अप्रैल की सैलरी नहीं मिलेगी, जबकि हमारे मंत्री जी ने तो 3 महीने की एक्सटेंशन हमें दे दी थी। तो यानी कि हमें अप्रैल की सैलरी मिलनी चाहिए, वो हमारी गलती थोड़े ना सर। हमें तो अभी तक सैलरी नहीं आई, हमें तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आई ऐसी कि सैलरी आ गई है। क्योंकि जब हम कोविड-19 स्टाफ की बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अभी तक काफ़ी बिल पेंडिंग है, जो शायद 40 से 45 लाख बताते हैं, तो किसके बताते हैं हमें पता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्दी मंत्री जी पता करें कि इनको किस कारण से इनका जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है किस कारण से किया जा रहा है। कि जब भी कोई इनको सैलरी की बात आती है तो बोलते हैं हमें 40 से 45 लाख पेंडिंग है, लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि सारे बिल हमने दे दिए हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं।